नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में बात करेंगे एसबीआई कार्ड और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इन दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। क्या है इन पर मेरा व्यू, आपको इन्हें बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, इन दोनों स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सिविल रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आपको अगर कोई भी बाई और सेल की पोजीशन लेनी है तो आप अपना रिसर्च करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिए। मेरी किसी भी स्टॉक में बाई और सेल की रिकमेंडेशन ना कभी होती है और ना कभी होगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एसबीआई कार्ड्स को अगर देखें तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कंपनी, आपको पता ही है, लार्ज कैप स्टॉक है ये। अभी ये अपने बहुत मेजर सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। ये जो रेंज है ये इसका लिए काफ़ी मेजर है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है स्टॉक के लिए। और इसे तोड़ेगा भी तो इसका जो लास्ट सपोर्ट रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा। यहाँ तक ये मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक नहीं आएगा। अगर आता भी है तो यहाँ पर इसे आगे बढ़ करके बाई किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता ही है लार्ज के स्टॉक पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। और एसबीआई इसके प्रमोटर्स है, एसबीआई के पास कितना पैसा है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से ये स्टॉक मोस्ट प्रोबेबली रिवर्सल देगा, क्योंकि हमेशा से ये यहीं से रिवर्सल देता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगेन रिवर्सल और अगेन ये स्टॉक यहीं पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद, इस लेवल पे अगर कंसोलिडेट करने के बाद जो स्टॉक होता है एक मेजर सपोर्ट पे कंस्टिट्यूट करने के बाद वो मोस्ट प्रोबेबली रिवर्सल ही देता है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तो इस लेवल, इस ये जो रेंज है इसे तोड़े अगर ये स्टॉक जाएगा बुलिश कैंडल की क्लोजिंग देखिए तो इसे बाई किया जा सकता है। जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा 70%, सेकंड टारगेट यहाँ तक का रह सकता है 29% के सकते हैं, एंड जो लास्ट टारगेट रहेगा वो ऑल टाइम हाई का रहेगा 45% के आसपास। तो ये होगा इसका फर्स्ट टारगेट, ये इसका सेकंड जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक का टारगेट, और जो लास्ट रेजिस्टेंस है जहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी कंसोलिडेट भी किया है और ये ऑल टाइम हाई भी है, यहाँ तक का इसका लास्ट टारगेट रह सकता है। तो इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है लार्ज कैप कंपनी है, 68,000 करोड़ का इसका जो मार्केट कैप है। पी रेशियो कम है 29 का, आर ओ सी 13% का है, आर ओ ई देखिए कितना अच्छा है 25% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक है, प्लेज्ड परसेंटेज 0 है। अगर आप इसका पी रेशियो देखेंगे तो ये इतने हाई पी पे ट्रेड कर रहा था 120 के आसपास। इतने हाई पी पे कोई स्टॉक ट्रेड नहीं करेगा, इसलिए स्टॉक को जो मार्केट ने करेक्ट किया है। एंड नाउ जो इसका मिडिल पी है 57 का, इसका मिडिल पी है उससे काफ़ी कम ट्रेड कर रहा है 29 का। और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की लगातार बढ़ रही है, तो स्टॉक को जो है मार्केट इसकी जो डिजर्व वैल्यूएशन है वो देगा और इस स्टॉक का पी बढ़ेगा और यहाँ से स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए। क्वार्टर्स की रिजल्ट की बात करें तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे देखिए 605 करोड़ का इंटरेस्ट दे रही थी, इस बार 695 करोड़ का इंटरेस्ट दे रही है। तो जो ये डेब्ट का है, ये डेब्ट तो फाइनेंसिंग सेक्टर में रहेगा ही, क्योंकि एसबीआई कार्ड से क्रेडिट कार्ड देना कंपनी का काम है। तो इस कंपनी में डेब्ट को हमें इग्नोर करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्रेडिट कार्ड्स वगैरह देती है ये कंपनी। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर में कंपनियों का काम ही होता है पैसा लोन पे लेना, एंड देन उसी से वो पैसा आगे देके इंटरेस्ट कमाती है, वही उनका प्रॉफिट होता है। तो अगर पैसा लेगी नहीं तो देगी कैसे, और फिर प्रॉफिट कैसे कमाएगी। तो जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है, बट ये अगर सस्टेन हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग थोड़ा सा कम हुआ है 18 से 14%। एंड नेट एनपीए देखिए वो भी 1 के नीचे है, जो कि ठीक है। ईपीएस थोड़ा सा कम हुआ है पिछले क्वार्टर से। एंड ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। ईयरली बेसिस पे देखेंगे आप तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है इसका, फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखिए वो भी हाईएस्ट एवर है, एंड नेट प्रॉफिट भी 2300 का है। ये तो कोरोना का टाइम है, तो कोविड क्रैश को तो आपको हर स्टॉक में इग्नोर करना ही पड़ेगा। 2021 से अगर आप देखें तो 985 का नेट प्रॉफिट कर रही थी, और 4 साल में कंपनी ने लगभग जो अपना प्रॉफिट है वो 2.5 गुना कर लिया है, 2342 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट करती है। हाईएस्ट एवर ईपीएस है कंपनी की। अच्छी बात यह है कि कंपनी डिविडेंड कम देती है, 15%, 10%, और यहाँ पे तो 0% दिया था। तो कंपनी इतना कम डिविडेंड देगी तो उतनी अच्छा है कंपनी के लिए, वो अपना जो प्रॉफिट है उसे ग्रोथ में लगा सकती है। तो बैलेंस शीट के बारे में बात कर लेते हैं ना। बोरिंग्स इसकी जो रिजर्व्स है वो 10,000 करोड़ की है, और बोरिंग 34,000 करोड़ की है। तो डेप्ट तो रह गई, जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंशियल कंपनी है, तो डेप्ट को भी इग्नोर करना चाहिए। रेशियोज़ की बात करें तो देखिए कोविड के बाद से रेशियो कम हुआ था। आर ओ ई जो है इसका 17% था, नाउ इसका 23% एंड नाउ 26% सस्टेन कर रही है कंपनी। इन्वेस्टर्स की बात करें तो
इन्वेस्टर्स में देखिए प्रोमोटर्स के पास 68% है, 69 का था, उससे 68.75 हो गया, थोड़ा सा स्टेक बेचा है। FIS ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, DIS ने भी थोड़ा सा स्टेक कम किया है। एंड कंपनी के पास ओवरऑल देखें तो 5.62% का जो है स्टेक है, जो कि बहुत कम है पब्लिक के पास। तो पब्लिक के पास स्टेक कम है, कंपनी के लिए अच्छी बात है। जो मोस्टली स्टेक है वो प्रोमोटर्स और जो DIS है उनके पास है, और FIS के पास में भी 9.3% का स्टेक है। तो कंपनी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। ये नीचे पी पे ट्रेड कर रही है, कम पी पे ट्रेड कर रही है जो कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही है, तो इसका पी भी बढ़ेगा और स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा, तो इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं। नाउ चलते हैं हमारे अगले स्टॉक पर, जो कि है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो IEX की बात करें तो ये भी अपने जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 130 के आसपास, वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ से सपोर्ट लेके कम स्टॉक ने ऊपर जाने की ट्राई किया था, देन अगेन रिटेस्ट लिया, अगेन ऊपर किया, और इस लेवल को जो है इस लेवल को ब्रेक भी किया है, अगेन रिटेस्ट लेके ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो कंपनी जो है ऊपर जाने की बुलिश है, इंडिकेटर देखिए तो। एंड जो अपना प्रीवियस लो है उसे ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है, तो इंडिकेशन अभी भी बुलिश है। अगर आप चाहे तो यहाँ से जैसे बुलिश कैंडल बना के क्लोजिंग दे स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और अभी रिजल्ट भी आया हुआ था कुछ दिन पहले दिसंबर क्वार्टर का, और नंबर्स और डेफिनेटली अच्छे आए हुए हैं ऑफकोर्स। तो यहाँ से इसे बाई किया जाए तो उसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा 44% का, एंड जो ऑल टाइम हाई का टारगेट भी अगर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ से बाय करना चाहे बुलिश कैंडल की क्लोजिंग के, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का रह सकता है, सेकंड टारगेट इस रेंज को तोड़ के यहाँ तक का रहेगा। स्विंग में अगर स्विंग ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ तक का टारगेट के साथ, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहे तो यहाँ तक का टारगेट रह सकता है। कंपनी के जो फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। मिड कैप कंपनी है, देखिए 12,900 करोड़ का जो इसका मार्केट कैप है। स्टॉक पी थोड़ा सा ज़्यादा है, ROC देखिए कितना अच्छा है, 51% का ROC है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, प्लेस्ड परसेंटेज 0 है। के PE के चार्ट पे देके चलती हूँ आपको, देखिए तो मिडिल PE है वो 40 का रहता है, एंड जो करंट PE है वो 39 का है। यहाँ पे देखिए आप 101 के PE पर ट्रेड कर रहा था ये अक्टूबर 2021 में। एक बार चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई पे जब ये इसका PE था तभी ऑल टाइम हाई पे इसका प्राइस भी चल रहा था। इस रेंज को जो है जैसे ब्रेकआउट दिया है, स्टॉक कितना भागा है, रिटेलर्स को लालच देके भगाया गया स्टॉक कि खरीदो स्टॉक खरीदो, कभी गिरेगा ही नहीं स्टॉक। तो लगभग लगभग साढ़े तीन गुना भाग चुका है एक साल के अंदर ही। इतने हाई PE पे सस्टेन नहीं कर पाया स्टॉक, फिर मार्केट ने जैसे ही करेक्ट किया तो स्टॉक पूरा ही गिर गया है। यहाँ पे जो रिटेलर्स फंसे होंगे वो या तो लॉस बुक किए होंगे या तो एवरेज कर रहे होंगे। इस लेवल पे ये स्टॉक आज तक नहीं आया 2021 से, 4 साल में। तो यही सब चीज़ें होती है मार्केट में, तो वैल्यूएशन का आप ध्यान रखिए हमेशा। वो कभी भी ओवर वैल्यूड स्टॉक मत खरीदिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा भी करेक्ट होगा तो वो स्टॉक पूरा ही करेक्ट हो जाता है ना। इसके प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो हाईएस्ट एवर का रेवेन्यू है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा है। अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया हुआ था, इसलिए स्टॉक जो है बुलिश भी है इतना। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो जो रेवेन्यू है जो इसकी सेल्स है वो सबसे ज़्यादा है TTM में 435, 367 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। OPM देखिए इसका कितना ज़्यादा रहता है हमेशा, 80, 82, 86, 84, इतने हाई OPM पे रहता है ये स्टॉक, जो कि अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट देखें तो 320 का है। अगर आप देखें तो लास्ट के 5 साल ही अगर आप देखें तो 178 से 320 लगभग 2 गुना नेट प्रॉफिट हो गया कंपनी का। बट स्टॉक नहीं बढ़ा है अभी तक, तो स्टॉक को भी बढ़ना चाहिए क्योंकि अभी स्टॉक अंडर वैल्यूड है, स्टॉक PE कम है इसका। PE जैसे ही मार्केट इसको अपने नॉर्मल वैल्यूएशन पर लाएगा स्टॉक का प्राइस भी भागेगा। रिजल्ट देखिए 764 करोड़ के रिजल्ट है,
12 करोड़ की बोइंग से, तो डेप्ट बिल्कुल नहीं है कंपनी पे। रेशियोज देखे तो ROC देखिए हमेशा इसका कितना अच्छा रहता है, 56%, 59%, 62%, इतना ROC रहता है, विच इज़ वेरी गुड। इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखिए प्रोमोटर्स नहीं है कंपनी में बिल्कुल भी। FIS ने थोड़ा सा स्टेक घटाया हुआ है, 70% से 13% किया है, और वो स्टेक DIS के बाद किया हुआ है, 21 से 26% DIS हो गए। पब्लिक की बात करें तो 60% पब्लिक है, पब्लिक थोड़ा सा स्टेक घटा रही है, 65 से 60%, तो लगभग 3% स्टेक जो है कंपनी ने पब्लिक ने घटा दिया है। और उसमें भी पब्लिक देखे तो 7, 14, 4, 7, 4 और ये 3.5 लगभग, यानी कि 11 और 14.5% अदर पार्टीज़ के पास है। अभी भी पब्लिक ज़्यादा लग रही है, तो एक काम करते हैं टिकट टेप पे देख लेते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो है 1% से स्टेक कम होता है जिनका, तो वो शो नहीं करता है, इसलिए एक बार टिकट टेप पर देख लेते हैं होल्डिंग्स पब्लिक की कितनी है। तो पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो देखिए 37% जो है वो पब्लिक के पास है, और उसमें 23%, 60% से 23% अदर पार्टीज़ के पास है। तो पब्लिक ओवरऑल थोड़ी सी ज़्यादा है, बट स्टिल स्टॉक अच्छा है तो पब्लिक को इग्नोर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा जब भी पब्लिक ज़्यादा हो तो स्टॉक बुरा ही हो, अच्छे स्टॉक में भी पब्लिक ज़्यादा हो सकती है, नो डाउट। तो स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप अपना खुद का एनालिसिस करें। मेरी कोई किसी भी स्टॉक में जो है बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं थी, और नहीं कभी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।